आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड दशर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपकी तैयारी माशाल्लाह अच्छी चल रही होगी। तो आज का एमसीक्यू टेस्ट है जिसमें आपके मुतालिक हम क्वेश्चन लेके आए हैं एमसीक्यू के। जैसे आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ ला रहे हैं और आपको इससे बेनिफिट भी मिल रहा होगा। तो इसी सिलसिले में आज हम आपके सामने एक और नए एमसीक्यू टेस्ट लेकर आए हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का एमसीक्यू टेस्ट जो है वो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट नोटिस है आप सभी के लिए कि जो बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो हमें इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर ले, जिसका नंबर है हमारा 9045220432। इस नंबर पर आपको रोज़ाना एमसीक्यू टेस्ट मिलते हैं और इसके अलावा जो एमसीक्यूज़ की पीडीएफ है वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होती है और इसके साथ साथ आपके जो वहाँ पर नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, ये जो एमएथ की तैयारी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हो वो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर हम उनको उस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 9045220432। एमए की एंट्रेंस के लिए जितना भी मटेरियल है आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का एमसीक्यू टेस्ट जो है वो शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो चार ऑप्शन है ए बी सी डी। वली दखनी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, गालिब और मीर तकी मीर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है। ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए चार ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे हम, जो करेक्ट आंसर होगा सिर्फ उसी पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारी स्क्रीन पर, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, गालिब के हम असर गज़ल के मशहूर शायर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोमिन खां। मोमिन इसका दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेज़ी की शअरियाती रिवायत का अक्स किसकी गज़लों में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह है फिराक गोरखपुर। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, दीवाना गालिब को इल्हामी किताब किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ यादगार शहर सितमगरी ही ले चले गज़ल का ये मिसरा किसका है? क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नासिर काज़मी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारा जो एमसीक्यू टेस्ट की सीरीज़ है वो कैसी लगती है। किसी भी तरह का आप हमें फीडबैक देना चाहें या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगे कि बेनिफिट है या फिर आप कोई हमारी इस्लाह करना चाहें तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे कॉन्टैक्ट या रब्ता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, मगर शायराना की खूबी किस गज़ल गो के यहाँ ज़्यादा मिलती है? तो सभी को मालूम होगा इसका आंसर और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोमिन खां। मोमिन इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा था गज़ल बेवक्त की रागनी है? क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्ताफ़ हुसैन हाली। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। गज़ल शहरी नहीं इतर शायरी है। क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिराक गोरखपुर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है किसने कहा है? गज़ल के मुतालिक बताने ये कोई किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी, फिराक गोरखपुरी। इसका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 11, गज़ल को नेम वहसी सिन्फ सुखन किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे इजी, आप सभी को मालूम भी होगा, जब से आप उर्दू पढ़ते हैं ये कॉल आपके जहन में बिल्कुल एकदम
फिट होगा और इसका आंसर सभी को भी मालूम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी, रशीद अहमद सिद्दीकी इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अज़मत उल्लाह खां इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, दीवाना गालिब का हिंदी ज़बान में तर्जुमा किसने कहा, किसने किया? क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, अली सरदार जाफरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो कौन सा शायर है जिसने कभी अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है चकबस्त ने कभी अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा गज़ल को गम इश्क और गम रोज़गार का शिकार था? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर तकी मीर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 17, गज़ल या नज़्म के रदीफ़ व काफ़िया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज़मीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे आपके स्क्रीन पर, एजाज़ व इख्तिसार किस सिन्फ़ शायरी की खसूसियत है? क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये गज़ल सिन्फ़ की खसूसियत है। क्वेश्चन नंबर 19, गज़ल के निशातुस सानिया का इमाम किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका आंसर सभी को मालूम होगा और हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी, हसरत मोहानी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 20, गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह है बैतुल गज़ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है और 21, दीवाना गालिब की तदवीर में सबसे अहम नाम कौन है? क्वेश्चन नंबर 21 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इम्तियाज़ अली अरशी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, जदीद गज़ल में नरम लहजे का शायर कौन है? देखिए इसके जो क्वेश्चन नंबर 22 के हैं ऑप्शन जो है वो सारे रॉन्ग है, ना फ़ानी है, ना फ़िराक है, ना फैज़ है, ना हसरत है। जदीद गज़ल में नरम लहजे का जो शायर है वो असगर गोवंडी है, तो आप इसका आंसर लिख लें असगर गोवंडी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो है वो असगर गोंडवी है, क्योंकि जदीद गज़ल में नरम लहजा जो किसने इख्तियार किया है वो असगर गोवंडी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23 है, मोमिन ख़ा मोमिन की गज़लों में कौन सी खसूसियात पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 23 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाजुक ख्याल, आंसर डी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 24, मीर तकी मीर के दीवान की तादाद कितनी है? तो सभी को मालूम है इसके जो दीवान है टोटल 7 है, जिसमें 6 उर्दू में और एक फ़ारसी में है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे। किस गज़ल गो की मौत कोठे से गिरकर हुई थी? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोमिन ख़ा मोमिन की मौत कोठे से गिरने से हुई थी। और कब हुई थी? 1852 में, लिख ले, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मोमिन ख़ा मोमिन को किस खेल में महारत हासिल थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोमिन ख़ा मोमिन को शतरंज खेलने में महारत हासिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गालिब की बीवी का नाम गालिब की बीवी का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 27 है और इसका आंसर है ऑप्शन डी, उमराव बेगम गालिब की बीवी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 28, मैं फ़िराक को उर्दू गज़ल का एक अहम सुतून तस्लीम करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 है और इसका आंसर आपको बताना है कि किसने कहा है। मैं फ़िराक को उर्दू गज़ल का एक अहम सुतून तस्लीम करता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन ए, यह कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 29, गज़ल नकाब पोश आर्ट है, किस नाक़िद ने कहा है या किस नक्काद ने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का
ऑप्शन बी। आल अहमद सुरूर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 30, गज़ल और मुताला गज़ल किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इबादत बरेलवी इसका दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है और 21 शेर है, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 21, ज़मीन चमन में गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये किसका शेर है? तो क्वेश्चन नंबर 31 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आतिश का ये शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सुन तो सही जहाँ में है तेरा अफसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़ खुदाए गायबाना क्या, ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 32 है, आतिश हसरत फ़ानिया इकबाल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए, ये आतिश लखनवी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते, ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 33 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है आतिश लखनवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 34 है, मीर की शायरी को दिल और दिल्ली का मरसिया किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 34 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ख्वाजा अहमद फ़ारूकी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, निकातुश शोरा किसकी तसनीफ़ है? तो सभी को मालूम होगा ये उर्दू शोरा का फ़ारसी तज़किरा है जो मीर तकी मीर ने फ़ारसी ज़बान में 1751 या 52 में लिखा था। ठीक है, निकातुश शोरा जिसमें 103 शोरा का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, ज़िक्र मीर के मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ये मीर तकी मीर की खुद नविस्त है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है जो फ़ारसी में है और इसका ईयर भी लिख लें 1772, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, उर्दू में मीर के दीवान की तादाद कितनी है? देखिए यहाँ पर उर्दू के दीवान पूछे गए हैं और ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि उनके कुल दीवान की तादाद 7 है, लेकिन इसमें सिर्फ उर्दू के पूछे गए हैं तो इसमें ऑप्शन 6 भी होगा। लेकिन आप चाहें तो इसे कुल कर सकते हैं कि उर्दू में कुल यानी कि मीर के जो कुल दीवान हैं वो कितने हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 7। लेकिन अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन पहले रिपीट हो गया तो आप इसे 7 में समझें, इसे आप 6 समझ लें। ठीक है, तो ये वाला आंसर ऑप्शन बी दुरुस्त हो जाएगा। उर्दू में मीर के दीवान की तादाद 6 है और एक जो है वो फ़ारसी में है, तो इस हिसाब से 7 होते हैं, लेकिन ऑप्शन गलत है। ऑप्शन जो अब सही है वो सी यानी कि 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, मीर की मशहूर मसनवी कौन सी है? ज़हर इश्क, गुलशन इश्क, शुआइला इश्क या नगमा इश्क? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुआइला इश्क मीर की मशहूर मसनवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दरियाए इश्क किसकी मसनवी है? क्वेश्चन नंबर 39 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर तकी मीर की मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 14, मीर तकी मीर कब और कहाँ पैदा हुए? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है, गांठ मार लेनी है, क्योंकि आपसे ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि मीर की वफ़ात कहाँ हुई और मीर का इंतकाल का, मीर की पैदाइश कहाँ हुई। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नज़ीर अकबराबादी 1722 आगराबाद, आगरा में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, ज़िक्र मीर किस ज़बान में लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 41 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ़ारसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मीर तकी मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ? क्वेश्चन नंबर 42 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लखनऊ में। और कब? 1810 में। डेट याद रख लें, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, फ़िराक ने किसके बारे में कहा था? वो अपने वक्त के सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े हिंदुस्तानी और सबसे बड़े इंसान थे। क्वेश्चन नंबर 43, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीर तकी मीर के मुतालिक कहा था फ़िराक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, मीर तकी मीर को उर्दू का शेख सादी किसने कहा था?
क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम बाबू सक्सेना इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन डी। आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वक्त कम है और लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, जो सभी तक ये वीडियोस पहुंच जाएं। क्वेश्चन नंबर 45 है अब आपकी स्क्रीन पर। मोमिन ने कौन सी मसनवी लिखी? मोमिन की मसनवी का नाम बताना है इसमें से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, मीर की तवील इश्किया मसनवी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 46 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किस्साए गम मोमिन की तवील इश्किया मसनवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मसनवी कोले गम किसने लिखी? तो इसका आंसर सभी को मालूम होगा और इसका आंसर है ऑप्शन ए, मोमिन खां मोमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंशाए मोमिन किस नोयत की किताब है? क्वेश्चन नंबर 48 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नसरी पारह खतूत। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन बी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ेंगे। ज़िया अहमद बदायूं ने किस शायर के मखसूस अंदाज को मकर शायराना का नाम दिया? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोमिन खां मोमिन को। क्वेश्चन नंबर 50, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये शेर किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 50 है, इसका आंसर सभी को मालूम भी होगा और ऑप्शन है डी, मोमिन खां मोमिन। और इसी शेर के बदले गालिब ने अपना पूरा दीवान देने की पेशकश की थी कि आप मुझे ये शेर दे दो, मैं आपको पूरा दीवान दे दूंगा मोमिन से। ये रख लें क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि किसने इस शेर के बदले अपना दीवान देने की कोशिश की थी या पेशकश की थी। तो आंसर होगा मोमिन वो गालिब। क्वेश्चन नंबर 51, उर्दू के किस शायर को इल्म रमल में महारत हासिल थी? क्वेश्चन नंबर 51 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोमिन खां मोमिन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 52, मगर शायराना की खूबी किस शायर के यहाँ ज़्यादा मिलती है? क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोमिन खां मोमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 53 है, मंदरजा झेल शोरा में किसका ताल्लुक़ दबिस्तान दहली से है? वली, दबीर, सुरूर या मोमिन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोमिन खां मोमिन। क्वेश्चन 50 नंबर 3 का ऑप्शन डी जो है वो दुरुस्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 54, वली का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? आप सभी को बताना है। ऑप्शन है ए बी सी डी। तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन में ऑप्शन बी सही है, लेकिन बस इसमें ईयर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, 1744 नहीं है, तो वो 1720 है, ठीक है। ऑप्शन बी अहमदाबाद में हुई। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो ऑप्शन है वो बी दुरुस्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 55 है, वली दकनी का साल विलादत क्या है? यानी कि उनकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 55 का तो सभी को मालूम होगा इसका आंसर, और वह ऑप्शन सी, 1668, 1668। मैं लिख देता हूँ 1668 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, मीर तकी मीर ने किस शायर के बारे में ये मिसरा कहा था? माशूक जो अपना था, बाशिंदा दक्कन का था। ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन सी, वली दखनी। और किस किताब में जिक्र किया हुआ है? निकात-उश-शोरा में, जिसमें उन्होंने 103 शोरा का जिक्र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 57, उर्दू का चासर किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 57 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वली दखनी को उर्दू का चासर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये वली दखनी का शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 59 है, रेख्ताए वली के मुरत्तब कौन है? यानी कि उनको किसने मुरत्तब किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नूरुल हसन हाशमी।
क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 60 में शाद अज़ीम आबादी कब और कहाँ पैदा हुए? तो क्वेश्चन नंबर 61 है 60 है और इसका आंसर हो जाएगा, सभी को मालूम भी होगा, ऑप्शन ए 1846 पटना में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 61 नगमाए इल्हाम किसकी गज़लों का दीवान है? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाद अज़ीम आबादी इसका दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 62 हुकूमत के जानिब से शाद अज़ीम आबादी को कौन सा खिताब मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन ए ये खान बहादुर का खिताब मिला था जो अंग्रेज़ी हुकूमत ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है ये बज़्में है यहाँ खुदा दत्सी में है महरूमी जो बढ़ाकर ख़ुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। शायर का नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी शाद अज़ीम आबादी इसका दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 64 कुलियात शाद अज़ीम आबादी के मुरत्तब कौन है? क्वेश्चन नंबर 64 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अख्तर और यनवी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ेगा। शाद अज़ीम आबादी का पूरा नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 65 है और इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी सैयद अली मोहम्मद दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 66 मोहम्मद अली शाद का वतन क्या है? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा, जो आपको सभी को मालूम भी होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पटना। मोहम्मद शाद का वतन कौन सा? पटना। पटना का ही नाम क्या है? अज़ीमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 67 शाद की वफ़ात कब और किस शहर में हुई? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1927 पटना में। क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ेंगे। मैं खाना इल्हाम किसका शेरी मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाद अज़ीम आबादी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है किसने कहा था हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं मुक़द्दस वेद और दीवान गालिब? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल रहमान बिजनौरी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 70 मिर्ज़ा नौसा किस शायर का लक़ब था? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गालिब का। क्वेश्चन नंबर 71 मरसियाए आरिफ किसने लिखा? अनीस, दबीर, मोनिस या गालिब? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये गालिब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 एक शेर के बदले कौन अपना पूरा दीवान देने को तैयार हो गए थे? देखिए, जैसे मैंने आपको प्रीवियस अभी ऊपर वीडियो में बताया था कि किसने मोमिन के शेर के दीवान के बदले अपना पूरा दीवान देने की पेशकश की थी, तो वो गालिब था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73 गालिब ने किस फ़ारसी शायर की रोश अपने कालम में इख्तियार की है? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। गालिब कहाँ 1 साल और 9 महीने 9 माह मुकीम रहे? क्वेश्चन नंबर 74 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यह है कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 75 नसरुल्लाह बेग खां गालिब के क्या थे? मामू, वालिद, चचा या भाई? तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये चचा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है मीर दर्द की वफ़ात किस सन में हुई? तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1784। हालांकि कहीं कहीं पर आपको इसका 1785 भी आंसर मिलता है, तो 84 या 85 जो ऑप्शन आएंगे दुरुस्त हो जाएंगे। हाँ, एक बार कहीं कंडीशन ये भी हो सकती है कि दोनों ही ऑप्शन में हो 1784 या 1785। हालांकि ऐसा क्वेश्चन कम देता है, लेकिन फिर भी आप जाना जो प्रेफरेंस करेंगे वो 1785 पे प्रेफरेंस करेंगे, ठीक है, यानी कि 1785 पे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है मीर दर्द दहलवी के वालिद का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 77 है, सभी को मालूम होगा और ऑप्शन है ए
ख्वाजा मोहम्मद नासिर एंड लीव इसका दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 78 अहकामुस सलावा किस शायर की मशहूर तसनीफ़ है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मीर दर्द, यानी कि ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन डी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 79 मीर दर्द ने वारदात दर्द नामी किताब किस उम्र में लिखी। क्वेश्चन नंबर 79 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 19 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 80 मशहूर मसनवी ख्वाब व ख़याल के खालिक कौन है। जमील मजहरी, कैफ़ी आज़मी, मीर दर्द या मोमिन। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन जो है वो गलत है। इसमें जो दर्द है ये नहीं है, बस मीर होगा। प्रिंटिंग में टाइपिंग में मिस्टेक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है कि मीर की है, मशहूर मसनवी ख्वाब व ख़याल मीर की है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। ख्वाजा मीर दर्द का ताल्लुक़ तसव्वुफ़ की किस शाख से था। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नक्शबंदी से था। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ेंगे। ख्वाजा मीर दर्द की कब्र किस शहर में है। तो ये याद रखें ख्वाजा मीर दर्द दिल्ली में ही पैदा हुए और दिल्ली में ही वफ़ात हुई। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे याद कर लें, दर्द में पहले दाल है फिर बाद में दाल है, यानी कि दिल्ली में ही पैदा हुए दैसे और फिर वफ़ात में दिल्ली में पाई। तो दर्द दिल्ली और इंतकाल भी दिल्ली में ही हुआ दर्द, ऐसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ेंगे। ख्वाजा मीर दर्द के हम असर शायर कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन ए मीर तकी मीर, इसका बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 84 उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमूआ है। क्वेश्चन नंबर 84 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ये है गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 85 मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा। क्वेश्चन नंबर 85 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्ताफ़ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 86 है गालिब की विलादत कब हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, लेकिन ईयर में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप इसको 1797 कर लें। ठीक है, 96 है, 96 और 97 दोनों आते हैं, लेकिन 1797 ऑफिशियल है। अगर ऑप्शन में 1797 आएगा और 96 आए तो आप 1797 पे टिक करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 87 गालिब ने बुरहान क़ाता के जवाब में कौन सी किताब लिखी। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 88 गालिब की वफ़ात कब हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1869 में। जिस साल गांधी जी पैदा हुए उसी साल गालिब की वफ़ात हुई। आप ऐसे याद रख सकते हैं 1869 में गालिब की वफ़ात हुई और कहाँ पर हुई, दिल्ली में हुई, और गालिब की जो पैदाइश है वो आगरा की है। क्वेश्चन नंबर 89 कौन सा खिताब गालिब को नहीं मिला। तो इसमें से बताना है कौन सा खिताब गालिब को नहीं मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी शमसुल उलमा खिताब गालिब को नहीं मिला है। दबीरुल मुल्क, निज़ामुल दौरा और निज़ाम जंग ये गालिब को मिले हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो खिताब है ये गालिब को किसने दिए, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 90 और आज के MCQ का लास्ट सवाल है कौन गालिब की तसनीफ़ नहीं है। कौन से गालिब की तसनीफ़ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कारवान ख़याल गालिब की तसनीफ़ नहीं है। तो आज के MCQ टेस्ट में बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको हमारा जो MCQ टेस्ट है वो बहुत पसंद आया होगा। आपसे दरख्वास्त है आप हमें ज़रूर फीडबैक दें हमारे कमेंट बॉक्स में। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इसकी PDF पाने के लिए, नोट्स पाने के लिए, या आप रेगुलर MCQ मोस्ट टेस्ट चाहते हैं, MCQ टेस्ट सीरीज़ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप इसी नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें तभी हम आपको उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक जो है
हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है क्योंकि हम लोग भीड़ इकट्ठा करना नहीं चाहते। जो लोग वाकई में सीरियस हैं और पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और फ़िक्रमंद हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ हम उन्हीं लोगों को ऐड करते हैं। तो उनसे पहले सीधे ही लिंक नहीं देते, आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, फिर हम आपको उसमें अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ऐड करते हैं, जहां आपको नोट्स, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ या और भी जो सवालात हैं आपको वहां पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप हमें पहले व्हाट्सअप करें, डायरेक्ट कॉल ना करें, और ध्यान रहे अपना नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं यह ज़रूर मेंशन करें टेक्स्ट मैसेज में, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।